नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने आज जमकर हमला बोला नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर। ये दो कैरेक्टर नहीं बल्कि वो दो विषय हैं जिन पर राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के पहले से भी भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूलाधार है हिंदुत्व, उस हिंदुत्व के खिलाफ राहुल गांधी ने कभी जनेऊ पहनकर, कभी तिलक लगाकर, कभी मंदिर जाकर, कभी जो है आरती कर कर वो एक आरोप जो लगा हुआ था उनके ऊपर कि वो हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं, उसको धोने की कोशिश की। वो अलग बात है कि उसको लेकर बीच बीच में कुछ प्रश्न उन पर उठते रहे, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे अभियान में निरंतरता बनी हुई है। दूसरा मसला है विकास का, जो नरेंद्र मोदी की छवि है मजबूत भारत, विकसित भारत, समृद्धशाली भारत, वैभवशाली भारत। यानी ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से असफल है और बेरोजगारी, युवा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद या वंशवाद के आरोप जो कांग्रेस पर लगते रहते थे, उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार कैसे अपने लोगों को फेवर कर रही, अडानी के बहाने ये साबित करने की कोशिश राहुल गांधी ने संसद में की। लेकिन संसद से पहले जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर कहा वो जरूर दिलचस्प है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि यूपी में धर्म की आंधी चल रही है, कुछ इस तरीके की बात आई, तो उसमें उन्होंने कहा कि यूपी में धर्म नहीं अधर्म हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने कहा कि वो एक ठग है, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो योगी नहीं है, वो तपस्या करना जो भूल जाता है वो तपस्वी नहीं होता है वो। और वैसे आपको याद होगा वो खुद को तपस्वी कह ही रहे थे जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके से हमला बोला, और ऐसे वक्त पर जब श्री रामचरितमानस को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला हुआ है, रामचरितमानस के बहाने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। चूंकि राम आराध्य तो करोड़ों हिंदुओं के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि राम के जो राजनीतिक राम मंदिर राजनीतिक तौर पर उनका मुद्दा भी रहा है, तो इसलिए इस पर एक सुविचारित तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां पर बहस छेड़ के रखी है। इस बीच राहुल गांधी का योगी पर हमला होता है और योगी सरकार की तमाम जो खामियों गिनाते गिनाते वो साफ साफ कहते हैं कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या बौद्ध हो या कोई भी धर्म हो, उसके साथ साथ हिंदुत्व पे उन्होंने ये जरूर जोड़ा कि हिंदुत्व को तो वो जानते ही हैं क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये बताना वो नहीं भूले। और कहा कि कोई भी धर्म जो है नफरत का मार्ग नहीं सिखाता है, और उत्तर प्रदेश में जो नफरत की राजनीति हो रही यही अधर्म हो रहा है। तो कुल मिला के बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसके मुकाबले राहुल का अपना हिंदुत्व, मतलब इसको आप गरम हिंदुत्व बनाम नरम हिंदुत्व की ये जो बहस आप कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसकी अलमबरदार मानी जाती है, उसका वो जो पूरा ठेका है वो समाप्त करने का मतलब उस पर भी हिस्सेदारी लेने का। चूंकि पहले तो ऐसा नहीं था, कांग्रेस के साथ में जिस तरीके कांग्रेस ने ऐसे तो राज किया नहीं, लेकिन जब हिंदुत्व के लहर पर सवार होकर, राम लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी इस समय न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में भी जिस तरीके से उसने पूरा अपना आधिपत्य फैलाया है और कांग्रेस को बाहर कर दिया है, तो अब वो हिंदुत्व की उन्हीं जड़ों की तरफ कांग्रेस लौट रही है, लेकिन अपने अंदाज में। उसने कहना शुरू किया कि हिंदुत्व का बेजा इस्तेमाल किया गया और उसके बहाने बीजेपी ने अपना हित साधा है, लोगों को लड़वाया है। इस बात को लगातार कहा जा रहा है और इसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं ऐसा ना लगे कि कांग्रेस या राहुल गांधी हिंदू या हिंदुत्व के खिलाफ है। क्योंकि आपको याद होगा ए के एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी 2012 में, उसमें यही सबसे बड़ी कमी बताई गई थी। राहुल की तमाम यात्रा उस समय भी हुई थी, आपको याद होगा भट्टा परसौल और तमाम यात्रा उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले की थी, और उसमें ए के एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में यही कहा गया था कि कब कांग्रेस सेकुलर से हिंदू विरोधी दिखाई पड़ने लगी उसको पता ही नहीं चला। मुद्दों के चयन, बोलने में थोड़ी सी असावधानी और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी,
विपक्ष का जो अपना रवैया था, मतलब उस समय जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसने इसको इस तरीके से पेश किया कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है, और साथ साथ में कई बार देश विरोधी जैसे मसले भी, तमगे भी कहीं ना कहीं से एक बड़े वर्ग के अंदर इस तरीके की बातें भी आई। तो खैर, इस चीज से सीख लेते हुए, वैसे गुजरात के जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, वहीं से राहुल गांधी का ये थोड़ा सा हिंदुत्ववादी अवतार आना शुरू हो गया था। लेकिन अब वो खुलकर वो मंदिर भी जा रहे हैं, चाहे वो उनकी बहन प्रियंका हो, चाहे राहुल हो। ये लोग मंदिर, पहले इतना इस तरीके से मंदिर दर्शन नहीं होता, लेकिन मंदिर, घाट सब उन्होंने कस के किया। खैर, अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तो हमला बोला ही बोला, लेकिन आज संसद में जो बोला वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसद में उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल उठाए। अग्निवीर की एक ऐसी योजना है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव और खतौली विधानसभा का जो उपचुनाव था उत्तर प्रदेश में, यहां पर सेना की तैयारी करने वाले तमाम लोग हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये कसक जरूर थी कि जो उनके पास परमानेंट यानी स्थायी जॉब होता था सेना में, वर्दी पहनने का जो एक गौरव होता था, वो अग्निवीर योजना के जरिए कहीं ना कहीं उसमें उनको घाटा हो रहा है। अग्निवीर योजना उस लिहाज से उनके हकों के साथ में समझौता हो रहा है। इसका नुकसान भी चुनाव में साफ साफ दिखाई पड़ा। तो उस मुद्दे पर भी बोले और साफ साफ कहा कि ये सेना ने नहीं, बल्कि एनएसए अजीत डोभाल पर सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ये इनकी थोपी हुई योजना है। इसके बाद जो मुख्य सबसे ज्यादा जो इस समय बवाल फैला हुआ है वो अडानी को लेकर, एक प्राइवेट फर्म को लेकर, जिस तरीके से वो कैसे तीसरे नंबर से वो 22वें नंबर पे पहुंच गए, उनके शेयरों में गिरावट, एलआईसी में जो एलआईसी का अडानी में निवेश, इन सब मुद्दों पर लोगों के हक को लेकर वो बात करें। तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है कितने नंबर पर अडानी होते थे 2014 से पहले, और उसके बाद पिछले 7-8 सालों में किस तरीके की रॉकेट की द्रुत गति से अडानी बढ़े। और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय अडानी के जहाज में चलते थे, आज अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहाज में चले। मतलब कहने का मतलब यह था कि अडानी और नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक ही मतलब तराजू पर रखा और कहा कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की। अब इस मुद्दे पर जब वो बात करते हैं तो कुल मिला के आप ये समझिए कि ये बताने की कोशिश है कि पहले शुरुआत में सरकार जब बनी थी सूट बूट की सरकार, फिर अंबानी अडानी की सरकार, लगातार ये जो कोशिश रही, वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस के हरदौर में, और नरेंद्र मोदी की अपनी छवि ऐसी रही, ऐसी टेफलॉन कोटेड रही कि उस पर कोई चीज चस्पा नहीं हो पाई, और वो 2014 के बाद 2019 में और ज्यादा सीटों के साथ में जीत जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस को समझ में आ चुका कि हिंदुत्व का एक मोर्चा और एक दूसरा मोर्चा जो विकास का, और उसके साथ में धीरे धीरे देखिए सरकार जब सत्ता में होती है लंबे समय तक तो कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी सेंटीमेंट्स उभरते हैं। उसके साथ में एक कोई ऐसा मुद्दा, जैसे राफेल का मुद्दा उठाया गया था, तो ऐसा लगता है कई बार राफेल का मुद्दा भी वैसे कांग्रेस को बहुत त्रास नहीं आया था, लेकिन राफेल में उन्होंने चौकीदार चोर है का जुमला दिया था। अब अभी उन्होंने अडानी के मुद्दे पर, चूंकि अडानी के शेयर्स में तमाम लोग का पैसा लगा हुआ था और वो आम आदमी का भी तमाम पैसा लगा हुआ, तो वो जब मुद्दा उठाया और एकदम से चीजें नीचे गिरी हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में, तो ये एक मौके के तौर पे राहुल गांधी ने देखा। और वो चूंकि लगातार जो कहते चले आ रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे दिखाया भी कांग्रेस ने कि जो राहुल गांधी कह रहे देखिए यही हुआ, इस तरीके से इसमें निवेश हुआ था और अनड्यू तरीके से बढ़ाई जा रही थी अडानी की कंपनी, और उसके साथ में ऐसा हो गया। अब इसको लेकर जेपीसी की मांग भी चल रही थी। जेपीसी तो अभी गठित होगी कि नहीं गठित होगी वो कह नहीं सकते, लेकिन आमतौर पर प्राइवेट कंपनी के मसले पर संयुक्त संसदीय समिति गठित होने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन इस पर चर्चा जरूर है। और कल प्रधानमंत्री के चूंकि अभिभाषण पे बात करते करते राहुल गांधी ने बात की है, तो कल प्रधानमंत्री यानी नेता सदन को जवाब देना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के खासतौर से अडानी के विषय पर दिए गए मुद्दे पर वो क्या कहते हो, ये जो धर्म और अधर्म की बात है इसमें किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। तो देखना दिलचस्प होगा राहुल गांधी का वार, और कल प्रधानमंत्री उसको किस तरीके से जवाब देते हैं। नमस्कार।